कराची में अभी तो थोड़ी धूप निकली है और थोड़े बादल हैं, ये बादलों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का इम्कानात नहीं है, लेकिन वही है ना सादिया कि बारिश हुई और असल मसला बारिश वाले दिन भी होता है और बारिश के बाद भी होता है जो अब सूरत हाल बनी हुई है। अभी जो अंडरपास वाली सिचुएशन है जहाँ कल एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो कीचड़ की वजह से हुआ है, वो बारिश के पानी की वजह से नहीं हुआ। बाइक स्लिप होती है और ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि भाई हमने कोई पहली दफ़ा ये वाक़या कराची में देखा है। कराची इज़ बिन सेइंग दिस ओवर एंड ओवर। मसला आता है सारा उनके पास जिनके पास राइट्स हैं, जो आपका केस जाकर लड़ते हैं, यानी वो पॉलिटिशियंस जो बाद में खुद ऐसे केसेस में आवाम को पॉलिटिक्स में फंसा देते हैं और लोग बोलते हैं कि भाई हमारी मदद के लिए कौन बैठा है यहाँ पर। एब्सोल्युटली। और हमने जो देखा दुश्मन दराजी का एक सिलसिला शुरू हुआ और वो जारी रहा, तो चलिए सब पे बात कर लेते हैं। एक और स्टेक होल्डर कराची की MQM और उसके सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब जो कराची में बारिश के बाद सूरत हाल बनी है, ढकी छुपी नहीं है किसी से, पुरसान हाल कोई नहीं है, किस पे डाले जिम्मेदारी कराची वाले? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बारिशें बहुत ही गैर मामूली थी ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके नाले ईमानदारी से साफ हों तो वो चाहे 40 मिलीमीटर कैपेसिटी के क्यों ना हो, वो 400 मिलीमीटर की बारिश को भी आसानी से ड्रेन करके नदी नालों से समंदर तक वो पानी जा सकता है ना। लेकिन ये बड़े नाले कुछ साफ जरूर किए KMC ने, लेकिन टाउन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की और टाउन के छोटे नाले उस तरह साफ नहीं, क्योंकि टाउन में जमात इस्लामी तो वो क्योंकि खुदा वास्ते का बहर होता है, चाहे MQM अपोजिशन में हो बल्दिया में या जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी को तो किसी का वजूद भी बर्दाश्त नहीं है। एक तो मसला ये है, कोऑर्डिनेशन नहीं था KMC में और टाउन्स में, और पूरे नाले साफ नहीं हुए। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है कि कराची से अगर रोज़ाना KMC और टाउन्स 18 टाउन्स मिल के 18,000 टन कचरा जो पैदा होता है वो उठा ले और वो कचरा शहर में मारा ना फिरे, इधर उधर उड़ता ना फिरे, जो कचरा गाड़ियाँ ले जाए उसमें से वो गिर के वापस कराची में ना आ जाए। एक डंपिंग स्टेशन है, 18,000 टन कचरे को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक डंपिंग स्टेशन है। तो असल मसला वो कचरा है। अगर 40 मिलीमीटर के नाले के लिए 40 मिलीमीटर बारिश की होगी ना, 20 मिलीमीटर, अगर कचरा साथ आ जाएगा सारा तो सारे नाले चौक हो जाएंगे ना। नाले साफ क्यों किए जाते हैं कि पानी का बहाव आसान हो। उन्हीं नालों में फिर कचरा चला जाएगा तो कैसे होगा? कॉमन सेंस की बात है भाई। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मेयर साहब, मुर्तजा वहाब, मैं उनको समझाऊंगा, मेरा छोटा भाई है, फौजिया वहाब का बेटा है, जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो कुर्बानी थी उसके लिए उसने भी कुर्बानी दी। तो भाई अपने बड़ों को भी याद रखिए और लोगों के सामने ये ना कहें कि 40 मिलीमीटर के नाले हैं तो 200 मिलीमीटर की बारिश कैसे जाएगी, ये गलत बात है। अरे कोई 200 मिलीमीटर की बारिश एक साथ तो आसमान से नहीं गिरी ना। 200 मिलीमीटर की बारिश तो 8-10 घंटे या 12 घंटे की बारिश भी तो हुई ना। तो एक वक्त में 40 मिलीमीटर पानी तो जा सकता है, लेकिन क्योंकि तुम कचरा नहीं उठाते हो। एक डंपिंग स्टेशन है, नए डंपिंग स्टेशन नहीं बनाते, सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन नहीं बनाए तुमने, हमने बनाए थे मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।